प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सुबह से अब तक जीवित रखा, संभाल कर रखा, अपनी आशीष में रखा। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बहुत से तो रात को सोते हैं, वो सुबह का नया सुबह नहीं देख पाते, ना सुबह नया दिन देख पाते पिता परमेश्वर में, वो सो जाते हैं यानी मर जाते हैं। हमें परमेश्वर ने जीवित रखा, इसलिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे नया वीडियो नई जानकारी आपके पास बिना रुकावट बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से बात कीजिए प्लीज़। आज का छोटा सा वचन हम लेकर आए हैं आपके सामने। वचन है नीति वचन अध्याय 3 का 7 वचन है। प्रिय द लॉर्ड, इसका शीर्षक लिखा हमने यहोवा का भय मानना। हालेलुया। दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, जब ये बात समझ में आती है कि क्या हम कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। सुबह शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जब ये बात समझ में आती है। नहीं तो अधूरा ज्ञान लज्जा का कारण होता है। प्रिय द लॉर्ड, वचन मनन करने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे अलावा ना तो इस पृथ्वी पर कोई दूसरा परमेश्वर और न सर्वलोक को पिता परमेश्वर। प्रभु तो पूर्व होगा प्रभु, और ईश्वर तो ही है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु, जो इसमें गुणवेद की बात छिपी प्रभु वो मुझ पर प्रकट करा, जिससे प्रभु हम जाने समझें और प्रभु उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें या उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। जो भी इस वचन को या इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे पिता परमेश्वर, मैं उन सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, सबको अनुग्रह बोलता हूँ। सब आशीष में रहें प्रभु आपके, उनके घर से शरीर से लड़ाई झगड़े तफर के मन मटाव भेदभाव भूत पेट जादू टोने तंत्र मंत्र भटकती आत्मा नशा कर्जा बांझपन शराबपन घटी कमी बुरी बुरी बीमारी ऐसा दे रोग तलाक के बंधन दूर हो जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। जिनके बच्चे खो गए बिछड़ गए छोटे बच्चे प्रभु, या उनका अपहरण कर लिया पिता परमेश्वर, प्रभु उनको अपनी निगरानी में उनके घर तक लेकर, जिससे वहाँ आनंद और खुशी मना सकें पिता परमेश्वर। जो बेटी बहन बेटी प्रभु जिसके बच्चे नहीं प्रभु, बांझपन का तन झेल रही पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें बेटा बेटी की आशीष दे प्रभु। बेटा बेटे प्रभु उनका ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर, जिससे वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें पिता परमेश्वर। प्रभु इस वीडियो को भी, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। इस प्रार्थना मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। जब भी हम सुबह ही घर से निकलें, काम करने के लिए जाएं कहीं, तो छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपनी बातें रखें, और उसके बाद फिर हम भले चंगे रहेंगे और किसी भी कार्य में हमारी बाधा नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, वो काम हमारा बन जाएगा। प्लीज द लॉर्ड, वचन है नीति वचन अध्याय 3 का वचन 7। लिखने वाला इसमें क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। यानी एक यहाँ भी एक एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, अपने विवेक मत लगाना अपना किसी काम में, अपने आप को चतुर मत बनना, अपने आप होशियार मत बनना कि मेरे से ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई होशियार नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई चतुर नहीं है। अपनी दृष्टि में किसी भी कार्य में कोई भी काम करने जाओ आप, तो उसमें अपने आप बुद्धिमान मत बनो और ना अपनी समझ का सहारा लो। सिर्फ सारा काम परमेश्वर पर छोड़ दो, और जो भी काम करो उसको याद करके ही काम करो। परमपिता परमेश्वर को ही याद करके काम करोगे तो वो फिर हमारे लिए सीधा सच्चा मार्ग निकाल देगा। आगे लिखा है, यहोवा का भय मानना और परम पिता परमेश्वर का भय मानना, यानी उसके आदर सम्मान करना, उनकी आज्ञाओं में चलना और सारी बुराई से अलग रहना। यानी यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, यानी परम पिता परमेश्वर का भय मानना का मतलब है उनका आदर सम्मान करना, उनके आज्ञाओं में नियमों में
उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना और जो पृथ्वी पर बुराइयाँ हैं उन सभी बुराइयों से अलग रहना, यानी उन बुराइयों से हमें दूरी बना कर रखनी है। जितनी बुराइयाँ हैं सबसे दूर रहो और सबसे अलग रहो और अपने मुंह पर कंट्रोल करें, कोई गलत भाषा ना बोलें, हम आंखों पर कंट्रोल करें, कोई गलत चीज़ ना देखें, हमको कानों पर भी कंट्रोल, कोई गलत चीज़ ना हम सुने, अपने माइंड पे कंट्रोल रखें कि हम किसी प्रकार का हम गलत बातें ना सोचें। तो हम जब भी कोई काम करें हम सीधा सच्चा अपने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसको ही मान कर सब काम करें। और जब वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा, हम अपनी बुद्धि का, विवेक का हम उसमें ना लगाएं, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, होशियार ना बने, चतुर ना बने। जो भी हम काम करें परमेश्वर का भय मान के, परमेश्वर का आदर सम्मान करके, उनकी आज्ञाओं पर, उनकी विधियों पर, उनके नियमों पर चलें और सभी बुराइयों से दूर रहें। इस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करें। जितनी पड़ती बुराइयों से दूर रह गए, अलग रहो और परमेश्वर के भय में, उनकी आज्ञा प्रतिज्ञा में, उनके नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। वो परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वही है, वही हमारा पिता है, वही हमारा उद्धार करता है। उसके बताए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हम जो भी काम करें परमेश्वर को याद कर काम करें और अपनी समझ का सहारा मत लो, अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, अपने विवेक का सहारा मत लो। जब भी और उसको याद करके हम काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे सीधा सच्चा रास्ता निकालेगा। कितनी भी हम परेशानियों में हैं, दिक्कत में हैं, उलझनों में हैं, तो सारे काम हमारे परमेश्वर रास्ता निकाल देगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति तरक्की करते चले जाएंगे, अपने रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये परमेश्वर के वचन को हम ध्यान रखें, इनको पढ़ते रहें दोस्तों। और किसी प्रकार का हम अपने समझ का सहारा मत लो, सारा काम सारा विश्वास के साथ परमेश्वर सब छोड़ दो, तो सीधा सच्चा मार्ग हमारे लिए निकालेगा। हालेलुया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो हमारे लैंट के दिन चल रहे हैं, यानी रोज़े चल रहे हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं, तो इनके दौरान आप, रोज़ों के दौरान आप अपने आप को पवित्र रखें, शुद्ध रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें, स्तुति करते रहें और परमेश्वर के वचनों को, यानी बाइबल को पढ़ते रहें, उस पर मनन करते रहें और परमेश्वर के निकट रहें, नज़दीक रहें और परमेश्वर से अपनी सारी गलतियों गुनाहों को मांगते रहें। और हो सके हम अपने घर फास्टर को बुलाकर, प्रभु के दास को बुलाकर, विश्वासियों को बुलाकर अपने यहाँ प्रार्थना कराएं, आराधना कराएं और इन समय हम जो भी हो सके किसी का गरीब का मदद करें, दान दें, कोई भी किसी प्रकार का हम मदद कर सकते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भला है और भला करता भी है। अगर हम भला किसी का करेंगे तो हमारा भला होगा, अब बुरा करेंगे तो बुरा होगा हमारे लिए। तो हम भले काम करना चाहिए। क्रिश्चियन लोग तो भला करते ही हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा अच्छी शिक्षा अव्वल दर्जे की होती है, नंबर 1 की, दूसरे का भला करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे ये जानकारी, ये वीडियो बिना रिकॉर्ड, बिना वादे के आपके पास पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से बात जरूर कीजिए कि मैं जो बात कही वो गलत है या सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।